श्रीमद् भागवत और वेदांतसार प्रथम खंड तृतीय विचार विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण के अंतर्गत ध्रुव आख्यान के पिछले भाग का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। तो सती जी कहती हैं, भगवान शिव तीनों लोगों की समस्त प्राणियों के मित्र हैं, उनकी सभी इच्छा को पूर्ति करने वाले हैं और ब्रह्मानंद जैसे दिव्य आनंद की खोज करने वाले उन महापुरुषों को भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद प्रदान करते हैं जो उनके चरण कमल के ध्यान में लीन रहते हैं। सती जी पुनः कहती क्या, किं वा शिवाख्यम शिवम न विदुस्तदन्ये। शिव को शिव केवल तुम ही कहते हो मेरे पिताजी। ब्रह्मादयस्तमपि कीरी जटा स्मशानी तन्माल्य भस्मनी कपाल्य वसित पिशाचैर्ये मूर्ध भीड़ ददति तच्चरणावसृष्टम। हे पिताजी, ब्रह्मा जी तो आपके पिता हैं, वे तो आपसे बढ़कर सती कह रहे हो तो पिताजी से। माँ बाप बेटे के बीच का संवाद सुनिए, इससे क्या क्या निष्कर्ष निकल के सामने आता उसको समझिए। ये यज्ञ कैसे ध्वंस हो रहा है भगवान भोलेनाथ की अवज्ञा से। और भगवान भोलेनाथ भगवान वासुदेव के परम प्रिय परम अभिष्ट हैं, ध्यान दीजिए। और यही पिताजी, तब आप इसमें ब्रह्मा से बढ़कर हैं। पिताजी, आपके पिताजी जो हैं दक्ष, हे महाराज, हे मेरे पिताजी, आपसे बढ़कर जो है ब्रह्मा जी हैं जो आपके पिता हैं। तब भी आप यही सोचते हैं कि ये जो शिव नाम से विख्यात असंगत व्यक्ति को नहीं जानते। शिव आख्यायम अशिवम न विदुते, कि शिव नाम से विख्यात इस संगत व्यक्ति को आप नहीं जानते, जिसके पिता हमारा आपके बाप माँ ब्रह्मा भी इन्हीं शिव के चरणों पर चढ़ाए हुए तन्माल्य भस्म फूलों को आदर तन्माल्य जो चढ़ाता भगवान के चरणों में आदर पूर्वक अपने मस्तकों पर धारण करते हैं। हाँ, उन्हीं शिव की जो स्मशान में भूत पिशाचों के साथ निवास करते हैं, उनकी जटाएं शरीर पर बिखरी रहती, वे शमशान भूमस्थ नरमुंडों की माला, वे शमशान भूमिस्थ नरमुंडों की माला, सीता की भस्म और हड्डियां अपने शमशान में विचरण करते, उन्हीं शिव के चरणों पर गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। अतः वे नाम मात्र के शिव नहीं है पिताजी, उनका वेश अमंगल नहीं है, वे स्वयं अमंगल रूप नहीं है, उन्हें तो अमंगल रूप केवल आप ही समझ रहे हैं। अहो, कैसी घोर विडंबना है। इस कथन के उपरांत सती जी ने को ग्लानि हो आई। वे दक्ष महाराज की पुत्री और उन्होंने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्मीभूत कर दिया। दक्ष यज्ञ ध्वंस हो गया, दक्ष यज्ञ ध्वंस हो गया। इस समस्त उपाख्यान से यही सार निकलता है कि जो महामुनि अपने स्वरूप में रमण करते हैं उनकी बुद्धि सदैव सर्वथा वेद की विधि निषेध पर वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। ये मत करो, ऐसा मत पहनो, वैसा मत करो। जो अपने स्वरूप रमण करने वाले महामुनि लोग हैं, अघोर लोग हैं, भगवान शंकर नाम अघोर है। अघोराय विद्महे बागेश्वराय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् मंत्र है। पंचमुखी महादेव में एक मुख अघोर मुख भी है भगवान का, ध्यान दीजिए, जो वामदेव मुख के सामने आता है। तो अर्थात स्वरूप में रमण करने के फलस्वरूप कर्तापन का भाव, भोक्तापन के भाव, इनसे ऊपर उठ जाने कारण करने योग्य और न करने योग्य वेद वाक्यों के अनुपालन गति से उनका व्यवहार, प्रकट व्यवहार, अतीत प्रकट व्यवहार का कोई मतलब रहता, उससे परे हो जाता उनका व्यवहार। जिस प्रकार देवता मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति में एक सी नहीं होती। इसीलिए मनुष्य को चाहिए
कि वो अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरों के मार्ग की निंदा न करे। प्रवृत्ति मार्ग अर्थात यज्ञ आदि का मार्ग और निवृत्ति मार्ग श्रम दम आदि का मार्ग, दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। वेद में रागी और विरागी, रागी होता प्रवृत्ति मार्ग का अनुयायी और विरागी होता निवृत्ति मार्ग का अनुयायी। तो परस्पर विरोधी होने के कारण उन दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। एक ही साथ एक पुरुष के द्वारा, एक ही पुरुष के द्वारा, कि वो विरागी कि वह जो है प्रवृत्ति मार्ग का भी अनुयायी रहे और निवृत्ति मार्ग का भी रहे। महाराज दक्ष का कर्म प्रवृत्ति परक है, भगवान सदाशिव का कर्म निवृत्ति परक है। पर एक बात और, भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा है, तो उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार के कर्म की आवश्यकता नहीं है। अतः भगवान शंकर दक्ष महाराज का व्यवहार सर्वथा अज्ञान मूलक है। परम ज्ञान ही भगवान का पूजन है, उनका ऐश्वर्य अव्यक्त होता है और आत्मज्ञानी उसका सेवन कर पाता है। पता है, यह प्रसंग स्थापित करता है कि आत्मज्ञान की संपदा के सामने प्रवृत्ति और निवृत्ति पर कर्मों से अर्जित की जाने वाली अस्थाई संपत्ति अत्यधिक क्षुद्र है, बौनी है। ध्यान दीजिए, प्रवृत्ति निवृत्ति पर कर्मों से अर्जित की जाने वाली अस्थाई संपत्ति आत्मज्ञान संपदा के सामने तुच्छ है। ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो। अरे जब हम आत्मा में रमण करने लग गए, हम ऊपर उड़ जाते हैं इन चीजों से। ये प्रसंग स्थापित करता है। ध्वंस हुए दक्ष यज्ञ में यजमान की मृत्यु हो गई। दक्ष यजमान था, यजमान कन्या सती जी और देकर त्याग कर दिया, यजमान की बिटिया भी समाप्त हो गई। भाग्य देवता की आंखें चली गई, बलू की डाली मुझे भी चली गई और पूषा देवता के दांत तोड़ दिए गए। सब हंस रहे थे ये लोग। भगवान शंकर के गणों में अग्रणी वीरभद्र की अगुवाई में अस्त्र शस्त्र पत्थरों की बौछार करके देवताओं और ऋतुजों की अंग प्रत्यंग को चोटिल कर दिया गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मूर्खों को जो है समझाने के लिए शस्त्र का प्रयोग करना पड़ा। जब यज्ञ ही ध्वंस हो गया तो भगवान शंकर गणों ने क्या किया? भगवान शंकर गण क्या करेंगे? सती जी चली गई, भाई हमारी जो रानी है, हमारी जो माँ है, उनको आप, उनका शरीर भस्म हो गया, तो ये किस काम का, ये सब उत्सव किस काम का? ये सब नष्ट कर देने योग्य है। यहाँ पर कोई व्यक्ति, कोई पुरोहित, कोई ऋत्विज यहाँ पर जो है सही सलामत नहीं रहना चाहिए। तो क्या किया उन लोगों ने? उन लोगों ने जब वो खत्म हो गए तो इनको भी इस प्रकार से बना दिया, क्या विकलांग बना दिया इन लोगों को, ऋतुजों को, पुरोहितों को। यज्ञ करा रहे थे उन लोगों को। भगवान शंकर के गणों में अग्रणी वीरभद्र की अगुवाई में अस्त्र शस्त्र पत्थरों की बौछार करके देवताओं और ऋतुजों के अंग प्रत्यंग को चोटिल कर दिया गया। ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव से निवेदन किया उन सभी को पूर्वक शरीर प्रदान करें और दक्ष के अपराध को क्षमा करें जिसने उन्हें यज्ञ भाग से वंचित करने का दुस्साहस किया। ब्रह्मा जी कहते हैं शंकर जी से, क्या कि अब कौन सही करेगा इसको? जिसने चोट पहुंचाई है वही उसको दूर करेगा। ध्यान दीजिए, कुर्वद्धरस्योद्धरणं हतस्य वो सया समाप्तस्य मनो प्रजापते न यत्र भागम तो भागिनी तदुह कुयुज्जनो येन मखो नीयते कुर्यद्धस्य अद्धोदरणम हतस्य भो। हे भगवान सदाशिव, आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, यज्ञ पाने भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के याजकों ने अपने आप को यज्ञ भाग नहीं दिया। दक्ष यज्ञ के याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया। इसी से यह आपके द्वारा विध्वंस हुआ। अब आप इस पूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। कुर्वद्धस्य असुधरणम हतस्य भो।
त्वया समाप्तस्य मनो प्रजापति है। ब्रह्मा और विष्णु भगवान दोनों दक्ष यज्ञ में नहीं आए थे, परम ज्ञानी है ये लोग। इससे हमें समझना चाहिए कि हर जगह नहीं जाना चाहिए कि जहाँ की कितना ही बुलाया जाए। ब्रह्मा जी के मनाने पर शंकर जी मान गए। बुद्धिमान लोग जिद्दी नहीं करते, बुद्धिमान लोग जिद नहीं करते और जिद्दी भी नहीं होते बुद्धिमान लोग। बुद्धि फलम अनाग्रह, बुद्धिमत्ता का फल है मनुष्य को आग्रही नहीं होना चाहिए, आग्रह ही दुख होता है। बुद्धि फल वन बुद्धि का फल क्या है? अनाग्रह। ध्यान दीजिए। अब जब ब्रह्मा जी द्वारा शंकर जी के लिए यज्ञावशिष्ट भाग घोषित किया गया तो शंकर जी ने हंसकर कहा क्या? नाघम ब्रजेश बालानां वर्णये नानुचिन्तये देव माया विभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया ना अघम प्रजेश बालानां। हे प्रजापति, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष और जैसे ना समझो के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ और न याद ही करता हूँ। न अनुचिंतये न वर्णये न अघम हे ब्रजेश, हे प्रजेश, हे प्रजापति, मैं दक्ष शरीर के लोगों के अपराध की अघम न वर्णये न अनुचिंतये, उनके अपराध की न मैं चर्चा करता हूँ न चिंतन करता। देव माया विभूता नाम दंडतो मया, तो मैंने तो केवल सावधान करने के लिए उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया है, सावधान करने के लिए। देव माया विभूता नाम दंडतो मया। शंकर जी कहते हैं अब आपकी इच्छा के अनुसार दक्ष के सिर पर तो वही सिर लगाया जा सकता है जिसकी बलि सुनिश्चित थी। दक्ष का सिर बलि चढ़ गया। जब यज्ञ की पूर्ति चढ़ना बकरे के सिर को था तो बलि देकर वही सिर दक्ष के सिर में जोड़कर यज्ञ को पूरा किया गया। दक्ष के सिर पर तो वही सिर लगाया जा सकता है जिसकी बलि देना निश्चित किया गया था, अर्थात बकरे का सिर लगाया जाएगा। यज्ञ की पूर्ति के लिए चढ़ना बकरे के सिर को था, बलि देकर वही सिर दक्ष की जड़ में जोड़कर यज्ञ को पूरा किया जाए। बलि भी होगी बकरे की, उसका और जजमान भी जिंदा हो गया, यज्ञ पूरा हो गया। एक दूसरा अर्थ यह भी है कि बकरा मैं बोलता रहता है और दक्ष महाराज को यह अहंकार था उनके अहंकार को पराभूत करते हुए बकरे का सिर लगाकर उन्हें जीवित किया गया। भग की फूटी आंखों के बारे में शंकर जी ने कहा भग केवल सूर्य की रोशनी में देख पाएंगे, सूर्य की रोशनी में, रात के नहीं देख पाएंगे, रात के नहीं देख पाएंगे। इनको आध्यात्मिक दृष्टि से ही सबको दिखाई पड़ेगा, सूर्य की दृष्टि में ही सब देख पाएंगे, रात को नहीं देख पाएंगे। जब सूर्य आएगा सामने रात की दिखाई नहीं पड़ेगा। आदि भव दृष्टि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भग को भी आंख दंड मिला और वे रात्रि को देखने में असमर्थ हो गए। भगवान शंकर ने कहा रतौंधी हो गई। भगवान शंकर ने कहा पूखा तु यजमानस दद्भिर दक्षतु पृष्ठभुक देवा पक्ति सर्वांगा ये माँ उच्छेषणम ददुह। पूषा देव अपने शिष्य के दांतों से चबाएंगे क्योंकि हंस रहे थे भगवान सब देख कर ये सब चीजों को। और यदि अकेले चाहे तो उन्हें सन की बनी लोई खाकर संतुष्ट होना पड़ेगा, अकेले चाहे। इसलिए हंसना नहीं चाहिए। प्रसंग यदि ऐसा ना हो तो हंसना नहीं चाहिए, वस्तु दांत तोड़ दिए जाएंगे। पर देव देवताओं ने मेरा यज्ञ भाग स्वीकार कर लिया, सभी प्रकार की चोटों से स्वस्थ हो जाएंगे। दद्भिर रक्षतु पृष्ठभु देवा पग सर्वागा ये माँ उच्छेषणम ददुहम। उन्हें अश्वनी कुमार की बाहों से काम करना होगा। जिन लोगों की भुजाएं कट गई हैं उन्हें अश्वनी कुमार की बाहों से काम करना होगा, और जिनके हाथ कट गए उन्हें पूषा के हाथों से काम करना होगा। पुरोहितों को भी तत् अनुसार कार्य करना होगा। जहां तक भृगु का प्रश्न है उन्हें बकरे की दाढ़ी प्राप्त होगी। उसको नोच लिया था उनके गणों ने। ये देखिए न्याय, देखिए भगवान भोले बाबा का किस प्रकार का न्याय है। सबका काम यज्ञ पूरा करना है तो ऐसे यज्ञ पूरा करते हैं भगवान, बड़े कृपालु हैं। इसका थोड़ा तात्पर्य समझ लीजिए। शिव जी पर दांत दिखाकर हंसने का कार्य पूषा ने किया था, उनका मजाक उड़ाया था। इसके लिए उसे दांत वापस नहीं किए गए
उसका दंड चालू रहा और उसके लिए पिसे हुई अन्न के उपयोग की व्यवस्था बना रही। पिसा हुआ अन्न खाओ, आप जो है कड़कड़ाता हुआ अन्न नहीं खा सकते, भक्ष्य नहीं खा सकते, आप जो है पे निकल जाइए, ऐसा खाइए। भृगु जी भोज्य पदार्थ लीजिए। भृगु जी दक्ष जी के पास के समर्थक थे भृगु जी, अतः जहां दक्ष महाराज को बकरे का सिर मिला वहां इनको बकरे की दाढ़ी मिल गई। एक बात और, दक्ष और बकरे के मस्तिष्क भिन्न भिन्न पदार्थों के हैं, तो भी दक्ष अपने तरह कार्य करने लगा। दक्ष और बकरे के मस्तिष्क भिन्न पदार्थों के हैं, तो भी दक्ष अपनी तरह कार्य करने लग गया। भले सिर बकरे का लगा हो, यदि उसके बकरे का सिर लगा दिया गया था, इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी व्यक्ति की चेतना विशेष ही कार्य करती है, किसी व्यक्ति की चेतना विशेष ही काम करती है। हृदय गुफा में वो चेतना रहती है, वो काम करती है। मस्तिष्क पदार्थ निमित्त भाग है, मस्तिष्क पदार्थ निमित्त भाग है, जिसका वास्तविक बुद्धि से कोई सरोकार नहीं। वास्तविक बुद्धि तो गुहा में निवास करती है, विशेष चेतना में निवास करती है। ध्यान दीजिए, जैसे जितने भी लोग बोलते कथा वगैरह तो चेतना की वजह से बोलते हैं, मस्तिष्क पदार्थ से कोई लेना देना नहीं है, वास्तविक बुद्धि से कोई सरोकार नहीं है। बकरे के सिर लगा देने पर भी दक्ष महाराज ने अत्यंत सुंदर ढंग से शिव जी तथा विष्णु जी की स्तुति किया, जो बकरे के लिए संभव नहीं थी। आज से यही निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क पदार्थ नहीं है, यह तो आत्मा विशेष की चेतना है जो बुद्धि पूर्वक कार्य करती है। ये चेतना श्री कृष्ण की भक्ति से स्वयं में प्राप्त हो जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल कीजिए। भगवान शंकर को इस प्रकार ध्वंस हुए यज्ञ की पूर्ति करने पर वहां पर सभी लोगों ने मीढुष्टम अर्थात वर देने वालों ने श्रेष्ठ निरूपित किया। मीढुष्टम भगवान शिव को आस्तोस्त भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे जल्दी प्रसन्न होने वाले और जल्दी क्रुद्ध होने वाले। सांसारिक लाभ के लिए अल्पज्ञ मनुष्य देवताओं के पास जाते हैं, जो उन्हें भगवान शिव बिना विचारे ही वरदान दे देते हैं। इसलिए वे मीढुष्टम कहे गए हैं। सांसारिक व्यक्ति सदैव भौतिक लाभ के लिए उत्सुक रहते हैं, उन्हें आत्मिक लाभ से कोई प्रयोजन नहीं रहता। निसंदेह कभी कभी भगवान शिव आध्यात्मिक जीवन के सर्वश्रेष्ठ वरदाता बन जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक दरिद्र ब्राह्मण ने शिव की पूजा किसी वर के लिए किया और शिव ने उसे संत सनातन गोस्वामी के पास भेज दिया। जब वह व्यक्ति सनातन गोस्वामी के पास पहुंचा तो उसने कहा, भगवान शिव ने उससे अच्छा वर मांगने के लिए कहा है उनसे। तो संत गोस्वामी के पास एक पारस पत्थर था, जिसे वे कूड़े के ढेर में रखाए थे। उस दरिद्र ब्राह्मण के प्रार्थना पर सनातन जी ने वो पारस पत्थर उस दरिद्र ब्राह्मण को दे दिया। पारस पत्थर वो चीज है जो लोहे को सोना बना देती है। ध्यान दीजिए, वह ब्राह्मण पारस को पाकर बहुत खुश हुआ। उससे वह जितना चाहे उसका सोना बना सकता था, परंतु उसकी चेतना ने उसको झकझोर दिया कि यदि पारस पत्थर ही सर्वश्रेष्ठ वरदान था तो सनातन गोस्वामी जैसे संत ने इसे कूड़े के ढेर में क्यों फेंक दिया, क्यों छिपा के रखा था। तब सनातन गोस्वामी ने स्पष्ट किया कि हाँ, यह सही है कि पारस पत्थर लेना कोई सर्वश्रेष्ठ वरदान नहीं है। उन्होंने दरिद्र ब्राह्मण से पूछा कि क्या वह सर्वश्रेष्ठ वरदान चाहता है, तो ब्राह्मण उससे अपनी सहमति देते, हाँ मैं सर्वश्रेष्ठ वरदान चाहता हूँ। तब संत प्रवर सनातन गोस्वामी ने महाराज से कहा, महाराज ने कहा उससे, वो जाओ जलाशय के में उस पारस पत्थर के फेंक कर वापस आओ। उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया और जब वह लौट कर आया तो श्री कृष्ण भक्ति का वरदान दिया और इस हेतु 32 अक्षर का हरे कृष्ण मंत्र की दीक्षा भी दिया। इस प्रकार भगवान शिव के वरदान से ब्राह्मण को चराचर पर ब्रह्म त्रिलोकी नाथ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्ति की संगति मिली और वह श्री कृष्ण की भक्ति का अधिकारी बन गया। तो जब ध्वंस यज्ञ की पूर्ति भगवान शंकर के द्वारा हो गई, तब सभी देवता और ऋषि साधु शंकर जी को साथ लेकर यज्ञ स्थान पर आए। बकरे का सिर धारण की महाराज दक्ष पर जब भगवान सदा से कृपा दृष्टि पड़ी
तो महाराज दक्ष जी इतना जागृत हो गई और शंकर जी की स्तुति करते उसने कहा, भगवान आज दंड नहीं दिया, अभी तो मुझ पर अनुग्रह किया है। इस अभिमान के कारण मैं दुखी हो रहा था, अपराध कर रहा था, उस अभिमान को ही आपने तोड़ दिया। आपने तो ब्रह्मा होकर ब्राह्मणों की सृष्टि किया है, आपके मुख से इसकी सृष्टि हुई है, आप संपूर्ण विपत्तियों में हमारी रक्षा करते हैं। दक्ष महाराज ने भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगते हुए कहा, क्या यो असौ मया विदिता तत्तदशा सभायाम क्षिप्तो दुरोक्त विशिखैर्गणय्य तन्वाम अर्वाक पतंतर महत्तम निंदयापात दृष्टार्दयास भगवान सुकृतेन तुष्ये। मैं आपकी तत्व को नहीं जानता था, मया आविदित तत्वदशा सभायाम, और आपने अपने कटु वचनों के तीरों से आपको भरी सभा में मैंने जो गाली दिया, अपमानित किया, किंतु आप महान है भोलेनाथ कि आपने उस अपराध को विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने का नरकादि नीचे में गिरने वाला था। पतंतम महत पर पतंतम महत पतंतम महत्तम इंद्रियापाद दृष्टियास भगवान सुकृतेन तुष्ये, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब तो भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपनी उदारता पूर्ण वर्ताव से मुझे मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। प्रभुपाद जी महाराज ने कहा कि जब भक्त में विपत्ति आती है तो वह उसे भगवान के अनुग्रह के रूप में स्वीकार करता। कृपा किया है भगवान ने मुझ पर, ये विपत्ति क्या आई है, कृपा किया है, शरीर में रोग क्या हुआ है, भगवान ने कृपा किया। वस्तुतः दक्ष महाराज ने भगवान सदाशिव के प्रति जो अपमानजनक शब्द कहे थे वे उसे नरक में गिराने के लिए पर्याप्त थे, किंतु उसके प्रति दयालु होने के कारण भगवान सदाशिव ने उसके अपराध को निरस्त करने के लिए दंड दिया। महाराज दक्ष ने उसको अनुभव किया कि उनके इस सदाचरण के लिए उन्होंने स्वयं को भोलेनाथ से अनुग्रहित अनुभव किया। कभी कभी पिता बच्चे को दंड देता है और जब बच्चा बड़ा बन जाता है तो वह यह समझता है पिता ने जो दंड दिया था वो वास्तव दंड नहीं, वो दंड ना होकर दया थी। इसी प्रकार महाराज दक्ष ने सदाशिव द्वारा दिए हुए दंड को उनकी कृपा माना। यह लक्षण है ऐसे पुरुष का जो कृष्ण भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। ऐसा भक्त कभी भी जीवन की किसी भी दयनीय स्थिति को बहुत कृपा कर ग्रहण करता और सोचता, अरे इससे बड़ा दंड मिल सकता तो भगवान मुझे बचा लिया, कर्म के निमित्त थोड़ा दंड दिया। भगवान की कृपा को इस प्रकार सोचकर भक्त भगवान के समक्ष अत्यंत गंभीरता पूर्वक आत्मसमर्पण करता है और तथाकथित दंड से तनिक विचलित नहीं होता। इस प्रकार स्तुति करके दक्ष महाराज ने ब्रह्मा जी की अनुमति से अपना अधूरा यज्ञ पुनः आरंभ किया। इसके लिए यज्ञ स्थल को पुरोडाश आहुति शुद्ध किया गया। यजमान के ध्यान करने पर साक्षात भगवान श्री हरु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हो गए। यजमान खुद ध्यान करता है। कौन यजमान? बकरा का सिर लगा हुआ दक्ष। जैसे भगवान प्रकट हुए सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी, जिसे सभी उपस्थित समस्त देवताओं की कांति घट गई। श्री नारायण की अनुपम कांति पर श्री भागवत में लिखा है क्या? श्यामो हिरण्यरसनो किरीट जुष्टो नीला अलक भ्रमर मंडित कुंडलास्या कम्बज्व चक्र सर चाप गदास चरम व्यग्रैरण्यमय भुजैरीव कर्णकारा वक्षस्त्रीश्रिता वधूवरमालुदार हासावलोक कलया रम्यंत विश्वम पार्श्वभ्रमदव्यचन चामराज हंसः श्वेतता पत्रता श्वेत आत्पत्र ससिनो परि रज्यमाना। क्या बात है!
श्रीमन नारायण की श्यामल वर्ण कांति, श्यामो हिरण रसनो अर्घ किरीट जुष्ट, और उनके दिव्य कलेवर पर स्वर्ण रंग का पीत वस्त्र शोभायमान हो रहा था। उनके मस्तक पर सूर्य के समान दैदीप्यमान मुकुट था। इतना पावर सूर्य का, उतना पावर वाला मुकुट था। श्रीमन नारायण का मुखारविंद भौरों के समान अलकावली और कांति में कुंडलों से शोभायमान था। प्रभु की 8 भुजाएं थीं, इन्होंने शंख, चक्र, गदा, कमल, बाण, धनु, ढाल और तलवार धारण कर रखा था। शंख, चक्र, गदा, कमल तो देखते ही आप लोग, बाण, धनुष, ढाल और तलवार 4 अस्त्र हो याद कर लीजिए। बाण, धनुष, ढाल और तलवार ध्यान दीजिए। समस्त भुजाएं कंगन, बिजावर जैसे स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थी। उनका सारा कलेवर खिले हुए कनेर के पीले फूलों के वृक्ष के समान प्रतीत हो रहा था। उनके वक्षस्थल पर ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी महारानी और श्रीवत्स का चिन्ह विराजमान था। प्रभु सुंदर वर्णमाला पहने हुए, किंचित उदार हास और लीलामय कटाक्ष से सारे संसार को आनंद कर पार्षदगण दोनों और राजहंस के समान सफेद पंखे और चमड़ उड़ा रहे थे। भगवान के ऊपर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था। श्री भगवान पधारे तब यज्ञ स्थल पर सभी महानुभाव, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि देवता, समस्त देवता, गंधर्वादि ऋषि आदि सहसा खड़े होकर प्रणाम किया। भगवान के तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जीवा लड़खड़ाने लगी, वे सबके सब स्तंभित रह गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर श्रीमन नारायण की स्तुति किया। सत्य तो यह है कि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि की वे सभी देवगण ऋषिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। श्री भगवान सदैव अनंत है और उनकी महिमा का वर्णन कर पाना ब्रह्मा जी जैसे पुरुष के लिए दुष्कर है। ध्यान दीजिए, भगवान की अनंत महिमा को समझ पाना, गाना उनका वर्णन कर पाना संभव नहीं, किंतु अपनी अपनी शक्ति के अनुसार लोग उनकी स्तुति कर ही रहे थे। सेवा भाव से शक्ति बढ़ती है, सेवान्मुखे ही जिह्वा यौ, अर्थात जीव से सदा सेवा प्रारंभ होती है। जीव का दूसरा कार्य भगवान के प्रसाद का स्वाद लेना और उसे ग्रहण करना। जीवा डुलाता नहीं आदमी। हमें अनंत की सेवा जीव से करनी चाहिए। जब करने का भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में पटु होना चाहिए। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने का अर्थ है समूची इंद्रियों को वश में करना। जीव सर्वाधिक अनियंत्रित इंद्रिय मानी जाती है, क्योंकि वह अनेक असभ्य पदार्थों के पीछे पड़ी रहती और जीवात्मा को बद्ध जीवन की गर्त में ढकेल देती है। ध्यान दीजिए, तो चूंकि जीवात्मा एक जीव शरीर से दूसरे जीव शरीर में देहांतर करता है, उसका स्वभाव है, अतः उसे अत्यंत घृणित वस्तुएं खानी पड़ती हैं, जिसका कोई पारावार नहीं। जीव को जब करने का भगवान के प्रसाद खाने में लगाना चाहिए, जिससे अन्य इंद्रियों वश में रहे। जब यह कीर्तन औषधि है, प्रसाद भोजन है, इन क्रियाओं से सेवा प्रारंभ करनी चाहिए और ज्यों ज्यों सेवा बढ़ती है भगवान अधिकाधिक रूप में प्रकट होते हैं, किंतु उनकी सेवा और उनकी महिमा का अंत नहीं है। भगवान श्री नारायण ने एक में डाली गई आहुतियों को स्वीकार कर लिया तो दक्ष महाराज अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति करना प्रारंभ कर दिया है। तो ध्यान दीजिए, इस प्रसंग को आज यहीं विश्राम देते हैं। और उसके बाद दक्ष महाराज के बाद में सिद्धों ने, यजमान ऋषियों ने, दक्षी पत्नी ने, लोकपालों ने भगवान की स्तुति किया है। और ये स्तुति का इसको सार हम आपको कर बताएंगे। आज प्रसंग को हम यहीं विश्राम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।